सो हे गाइस, दिस इज विशाल गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम बेसिकली चारपिट्स मेथड को सीखने वाले हैं। ऑलरेडी हमने बहुत सारे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप सारे वीडियो को एक एक करके देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली यहाँ पे चारपिट्स मेथड सीखने वाले हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे यहाँ पे। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू ही हम समझते हैं कि चारपिट्स मेथड होता क्या है और इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, सॉल्व पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्यू जेड। अब इसको हमें इसका सॉल्यूशन लाना है, इसमें हमें सॉल्व करना है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है जो कि इस तरीके से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू जेड है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारे पास दिया है ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्यू जेड। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई जेड पहले फंक्शन दिया है, भले ही एक्स नहीं है लेकिन एक्स वाई जेड लेंगे तीन, क्योंकि वाई और जेड है। उसके बाद हमारे पास पी और क्यू दिया गया, तो क्यों नहीं इसको हम एक ही बार एफ एक्स वाई जेड एंड पी क्यू ऐसा भी तो इसको लिख सकते हैं, राइट। तो जब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे ये जो हमारे पास z है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो ये चीज़ आई होप आपको वो चीज़ समझ में आता होगा। तो यहाँ पे जितने भी कोष्टक के अंदर मैंने लिखा था वो सारा हमारे पास इनडिटर्मिनेट वेरिएबल था। तो ये आप देख सकते हो, इसको हम इस तरीके से भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम चारपिट्स AI का बात करें तो ये आपको याद करना होगा फॉर्मूला। ये बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो डी पी डिवाइडेड बाई डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस पी डेल एफ बाई डेल जेड इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई डेल एफ बाई डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ बाई डेल जेड इज इक्वल टू डेल जेड डिवाइडेड बाई माइनस पी डेल एफ बाई डेल पी माइनस क्यू डेल एफ बाई डेल क्यू। अब यहाँ पे देख सकते हो डी एक्स के जगह पे इस वाले को रख दो, मतलब माइनस डेल एफ बाई डेल पी और डी वाई बटे माइनस डी एफ बाई डी क्यू। तो ये आपको बेसिकली याद करना होगा। दो तीन बार जब हम क्वेश्चन लगाएंगे, दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑलरेडी आपको ये याद हो जाएगा। लेकिन जब तक आपको याद नहीं है तब तक इसे आप देख के ही यूज करना, राइट। तो अब यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है उससे ही तो हम ये सारा वैल्यू को यहाँ पे निकालेंगे। सपोज यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें डेल एफ बाई डेल एक्स निकालना चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, वैल्यू हमारे पास ये आप देख सकते हो x यहाँ पे एक भी नहीं है, मतलब इसका वैल्यू हमारे पास 0 हो गया। उसी तरीके से डेल एफ बाई डेल वाई की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देन अगर हम डेल एफ बाई डेल जेड की बात करें तो ये हमारे पास माइनस क्यू हो जाएगा, ये आप देख सकते हो। उसके बाद अगर हम डेल एफ बाई डेल पी निकालें, डेल एफ बाई डेल पी निकाले तो हो जाएगा 2py। एंड अगर हम डेल एफ बाई डेल क्यू निकालें तो ये हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आप देख सकते हो 2qy माइनस क्यू माइनस जेड, राइट। तो ये हमारे पास बेसिकली जो जो वैल्यू रिक्वायर्ड है वो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब जब ये वैल्यू हमारे पास आ गया है तो क्यों नहीं ये हम फॉर्मूला में अगर इसका वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहाँ से बेसिकली हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा डी पी डिवाइडेड बाई ये 0 हो जाएगा, ये हमारे पास डी एफ बाई डी जेड, तो इसका डेल एफ बाई डेल जेड का वैल्यू माइनस क्यू है तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस पी क्यू डी क्यू बाई, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो डेल एफ बाई डेल वाई है उसका वैल्यू है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देन ये हम क्यू डेल एफ बाई डेल जेड मतलब माइनस पी क्यू हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे पास q है और यहाँ पे भी माइनस q है तो ये हमारे पास माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा dz अपॉन, यहाँ पे वैसे करते चलो तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 2p स्क्वायर वाई माइनस 2q स्क्वायर वाई प्लस जेड क्यू। और फिर आगे हमारे पास क्या आ जाता है, dx आ जाता है, तो dx में माइनस 2py हो जाएगा और फिर यहाँ पे dy डिवाइडेड बाई जेड माइनस 2qr। ये आप अच्छे से देख देख के लिखते जाना वैल्यू को, माइनस 2qy, राइट। अब हम यहाँ पे वैल्यू इतना हमारे पास आ गया तो ऑलरेडी मैंने आपको जब पिछले प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था तो यहाँ पे ये हमारे पास जो फ्रैक्शन दिया गया है ये यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 फ्रैक्शन दिया है। बट हमें कोई दो फ्रैक्शन को लेना है, या तो हम स्टार्टिंग फ्रैक्शन को ले ले या फिर इन दोनों को ले ले या फिर इन दोनों को ले ले या फिर लास्ट वाले फ्रैक्शन को हम ले ले। तो चलिए सबसे पहले हम इन दो फ्रैक्शन को ले लेते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास टेकिंग 2 फ्रैक्शन
अगर हम इसको लेते हैं डी पी अपॉन माइनस पी क्यू इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन, ये आप देख सकते हो इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास पी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस हम पी को पी से यहाँ पे अगर हम कैंसिल कर दें तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा डी पी बाई माइनस क्यू इज इक्वल टू डी क्यू बाई पी। अब यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास हो जाएगा पी डी पी इज इक्वल टू माइनस क्यू डी क्यू। एंड अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दे ऑन इंटीग्रेटिंग, वैल्यू जो हमारे पास आएगा वो आप देख सकते हो पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस सी वन। अब यहाँ से देख सकते हो अगर हम यहाँ से इसको और भी सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू सी वन, देन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी वन, और इसको हम सी टू भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से देख सकते हो कि हमारे पास C2 का वैल्यू आ गया, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। और यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें किसका, यहाँ से अगर हम Q का वैल्यू निकालना चाहें तो ये आप देख सकते हो, अगर इक्वेशन फर्स्ट की बात करें और इक्वेशन सेकेंड की बात करें, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी PQ है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको PQ के टर्म में देखने को मिलता है। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम एक साथ ले लें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आपको एक चीज देखने को मिलता होगा कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आप देख सकते हो कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के जगह पे हम C2 रख सकते हैं। इक्वेशन 2 का वैल्यू जो दिया गया है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू C2, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके जगह पे C2, तो ये हमारे पास हो जाएगा C2y माइनस QZ। तो जब ये हमारे पास C2y माइनस QZ हो जाएगा तो यहाँ पे हम क्यों ना C2y माइनस QZ लिख दे इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से C2y इज इक्वल टू QZ हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम Q का वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा C2y डिवाइडेड बाई Z। जब हमारे पास Q का वैल्यू आ गया तो अब हम यहाँ से इजिली P का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हमारे पास Q का वैल्यू आ गया तो हम या तो इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट कर देंगे या फिर इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इक्वेशन सेकेंड को ही कर देते हैं। सो इक्वेशन सेकेंड हमारे पास क्या था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू C2। तो यहाँ पे देख सकते हो जब हम Q का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा C2 स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z स्क्वायर इज इक्वल टू C1। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सॉरी ये C2 है। सो यहाँ पे अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो ये Q तो यहाँ से निकल Q हट गया, अब हमारे पास केवल P बचा है। तो P का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, P का वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे ये प्लस है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू ये यहाँ से वैल्यू अगर निकाल दो तो ये हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा, C2 माइनस C2 स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z स्क्वायर। अब यहाँ से P का वैल्यू निकालना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट C2 Z स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z स्क्वायर। सो यहाँ से देख सकते हो अगर C2 हम कॉमन कर लें तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट C2 अंडर रूट Z स्क्वायर माइनस C2 वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z, राइट। ये Z हमारे पास बचेगा। अब यहाँ से देख सकते हो ये हमारे पास P का वैल्यू हो गया। तो P का जब वैल्यू हो गया, और मैंने अभी जस्ट आपको बताया क्या था कि x, y, z एंड PQ इसको हम क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू, मतलब ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर हम z में अगर बात करें x और y की अगर अभी हम बात करें तो z और x पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, सॉरी x और y पे डिपेंड कर रहा है। कौन डिपेंड कर रहा है, तो z डिपेंड कर रहा है। मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं अगर डायरेक्टली यहाँ पे देखें तो जो z है हमारे पास, जो z का वैल्यू है वो किस पे डिपेंडेंट है, तो वो x और y पे डिपेंडेंट है। z डिपेंड ऑन x एंड y। तो जब x एंड y पे डिपेंडेंट है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो dz का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा डेल z अपॉन डेल x dx प्लस डेल z अपॉन डेल y dy। ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, z है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल के जगह पे हम इतना लिख सकते हैं कि dz इज इक्वल टू डेल z अपॉन डेल x इंटू dx प्लस डेल z अपॉन डेल y dy। सो अब यहाँ पे डेल z बाई डेल x जो है वो हम उसको क्या बोलते हैं, ये हमारे पास p है तो p dx हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या होता है, q होता है।
तो अब यहाँ पे जो p और q का वैल्यू हमने निकाला है उसके वैल्यू को यहाँ पे हम रख देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा dz अपॉन dz इज इक्वल टू p का वैल्यू क्या है हमारे पास, तो ये हमारे पास आया है अंडर रूट c2 अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस c2y² डिवाइडेड बाई जेड, और यहाँ से q का वैल्यू अगर हम रखना चाहें तो हमारे पास हो जाएगा c2y/2 dy, और यहाँ पे dx भी हो जाएगा। तो अब जब इतना आप यहाँ पे कर सकते हो, इतना आपने किया यहाँ पे, तो ये चीज़ आप यहाँ पे देखने को मिलता हो कि यहाँ से अगर हम वैल्यू देखें तो C1 और C2 से क्या हमें पता चलता है। अगर यहाँ पे C1 और C2 की बात करें तो C1 और C2 बस यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल है, राइट। तो जब कांस्टेंट है तो क्यों ना हम C1 हो या फिर C2 हो सबको हम C ही मान ले। तो जब हम ऐसा मानते हैं कि C1 हो C2 हो डजेंट मैटर, हम सबको C ही लेते हैं, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा हमारे पास ये देख सकते हो, ये जेड को हमने लेफ्ट साइड भेज देते तो जेड डी जेड इज इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट सी अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस सी वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस सी वाई डी वाई, राइट। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। अब जब ये वैल्यू हमारे पास आता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर इसको भी हम अगर लेफ्ट साइड में ले जाएं, इस वाले वैल्यू को अगर हम लेफ्ट साइड में ले जाएं तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू जो आएगा वो वैल्यू क्या हो जाएगा। सपोज यहाँ पे अभी हम C2 को C2 ही रखते हैं, राइट। C2 को अभी हम C2 ही रख लेते हैं, थोड़ा सा आगे हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर इसके वैल्यू को हम यहाँ पे आगे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम जेड डी जेड की बात करें और यहाँ पे जो राइट साइड में था उसको अगर हम लेफ्ट साइड में करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा -C2y/dy। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू हो जाएगा -C2y/dy इज इक्वल टू अंडर रूट C2 अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस C2y²। सो अब यहाँ पे जो हमारे पास अंडर रूट C2 का वैल्यू है उसको हम C रख लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम C2 का वैल्यू निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा C² हो जाएगा, दोनों को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो। सो इस वैल्यू को ये जो हमने यहाँ पे माना है इसको अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा जेड डी जेड माइनस ये C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा C²y/dy इज इक्वल टू इसका वैल्यू हमारे पास C हो जाएगा, देन ये हमारे पास C² माइनस ये C2 का वैल्यू हमारे पास C²y² एंड dy। सो ये हमारे पास वैल्यू कुछ आ गया है। अब हमें यहाँ से बेसिकली अगर वैल्यू देखें तो हमें dx का वैल्यू अगर निकालना चाहें हम यहाँ से, सो यहाँ पे अगर हम देखें ये वैल्यू ये dx है, तो यहाँ से अगर इसका वैल्यू निकालना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जेड डी जेड माइनस C²y/dy डिवाइडेड बाई सी जेड स्क्वायर माइनस C²y² इज इक्वल टू dx। अब जब dx का वैल्यू यहाँ पे निकल गया है तो अब एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है ये 4 पिट्स मेथड जो है ये थोड़ा सा एक स्टेप आपको आगे सोच के ही बनाना पड़ेगा, तब ये जाके आपसे बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम इसकी बात करें तो ये अगर हम जेड डी जेड की बात करें, राइट, सो जेड डी जेड को हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो ये Z²/2 हो जाएगा, राइट। जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू देन आफ्टर जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये आ जाएगा, और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन के बाद ये आएगा और डिफरेंशिएशन के बाद ये वाला वैल्यू आ जाएगा। तो क्यों ना हम इसको एक स्टेप बचाने के लिए अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट कर दें इसके वैल्यू को, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे आप देखो तो Z²/2 हो जाएगा, क्योंकि जब हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये हमारे पास z ही हो जाएगा, क्योंकि ये इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2z/2, 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास z ही आ गया। तो इस तरीके से हम इसको इस तरीके से लिखे या फिर इस तरीके से लिखे, दोनों का वैल्यू सेम है। सेम इसी तरीके से अगर हम C² को करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा dC²y²/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम y को यहाँ पे डिफरेंशिएशन निकालेंगे y का तो ये हमारे पास 2y/2 हो जाएगा, जिसको हम डायरेक्टली C²y भी लिख सकते हैं। सो अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो Z² माइनस C²y², और ये C को हम dx के साइड भेज देते हैं। अब यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा होगा कि अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालना चाहें, राइट, तो 1/2 को अगर हम अलग कर दें तो ये हमारे पास C dx का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 1/2 एंड d Z² माइनस C²y² डिवाइडेड बाई
अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब जब इतना सॉल्व करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो ये चीज यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा है क्या, कि अगर हम इसको इंटीग्रेशन कर दें, राइट, इंटीग्रेशन कर दे, अगर इस पूरे वेरिएबल को अगर हम x मान ले तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं dx बाई एक्स, क्योंकि ये दोनों ये इस तरीके से लिख सकते हैं dx बाई अंडर रूट एक्स। तो इसका वैल्यू क्या होता है, dx बाई अंडर रूट एक्स का वैल्यू अगर हम यहाँ पे निकालें तो इसका वैल्यू अगर देखा जाए तो ये आप देख सकते हो कि अगर हम इसको सपोज ये आप देख लो, सबसे पहले d बाई डी एक्स, अगर अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं तो ये क्या होता है 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स। अब इस dx को यहाँ पे अगर भेज दो तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा d अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू dx बाई 2 अंडर रूट एक्स। सो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और जब यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखोगे और फिर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगा इंटीग्रेशन के बाद, वो आप देख सकते हो, ऑन इंटीग्रेटिंग अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स प्लस यहाँ पे कोई हम कॉन्स्टेंट लगा देते हैं C3। ये कैसे हुआ, चलिए एक बार फिर से मैं बताता हूँ। यहाँ पे अगर हम अंडर रूट एक्स का अगर हम डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं तो वो इस तरीके से आता है। अब यहाँ से d अंडर रूट एक्स की अगर हम बात करें तो ये आपको क्या उस तरीके से दिख रहा है, तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा ना, और जब ये वैल्यू होगा और इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो सेम यही तो हमारे पास आएगा, राइट। तो यहाँ से आप ये वैल्यू निकाल लिए। अब इसका जब हम दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, और ये सी एक्स प्लस C3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो ये वैल्यू आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर यहाँ पे वैल्यू देखोगे तो इसका आंसर अगर यहाँ पे जेड स्क्वायर का वैल्यू देखें तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस C3 क्यूब। और यहाँ से देखें तो जो हमारे पास जेड स्क्वायर का वैल्यू आया है सी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस C3 क्यूब स्क्वायर, और यही वैल्यू तो हमारे पास लाना है। यहाँ पे जो हमने p और q को यहाँ पे हटा दिया है, और p और q को जो हटाया तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया, राइट। ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है और यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो ये फॉर्मूला बताया था इसको बस थोड़ा सा आपको याद रखना है। बाकी इजी वे में, जैसे हमने ऑलरेडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत प्रॉब्लम किया है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो ये बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका रहेगा आपका। सबसे पहले हमने इसको 4 पिट्स AI निकाला और ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा। उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट से जो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है, जैसे डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल जेड, डेल एफ बाई डेल वाई, डेल एफ बाई डेल पी, डेल एफ बाई डेल क्यू, तो ये सारा वैल्यू यहाँ पे हम निकालेंगे, और वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो ये आप देख सकते हो इस तरीके से कुछ हमारे पास आगे सॉल्व करते जाएंगे, और यहाँ से P और Q का वैल्यू निकालेंगे। जैसे ही हम P और Q का वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता है कि Z डिपेंडेंट वेरिएबल है किसके, एक्स और वाई का यहाँ पे है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखना। अब इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके बस आगे आपको सॉल्व करते जाना, इजी वे में हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।